हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीडीएस 2024 में ज्योमेट्री का ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट आया है और इस क्वेश्चन को हमें करना बहुत जरूरी है आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन आराम से देख लो और खुद करने का भी कोशिश करना। आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? दो पैरेलल लाइन है PQ और RS जो कि परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल AB के। ठीक है, ये PQ है, ये RS है, ये परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है, और फिर उसने क्या बोला है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PS, मतलब PS ये है ना और RQ ये, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो M है और MN भी परपेंडिकुलर है AB के। तो कहने का मतलब क्या है? ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत जाना माना कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री में, कि जब ये दो लाइन पैरेलल होती है, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर ना भी हो, लेकिन अगर ये दोनों इस तरह से पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और इसकी ये जो टॉप है उसके बॉटम से मिल रही है और ये जो इसका टॉप है इसके बॉटम से मिल रहा है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर जो बना हुआ है या ये जो लाइन होती है ना, ये इन दोनों के पैरेलल है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो पैरेलल तो ऑटोमेटिक होगी, लेकिन बस ये बोल दे कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर ना भी बोले तब भी क्या कॉन्सेप्ट होता है? MN कैसे निकालना है? MN कैसे निकलेगा? अगर ये एक A है वो B है तो MN कैसे निकलता है? A इंटू B अपॉन A प्लस B। देखो, ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया है PQ तो 5 है, PQ 5 है और RS कितना है? 3 है। RS कितना है? 3 है और मुझे क्या निकालना है? MN निकालना है, मुझे MN बताना है। तो ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो सीधा सीधा आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट से 5 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 3, जो कि कितना आ रहा है? 15/8 ऑप्शन डी। असली क्वेश्चन अब अगला है। ठीक है, दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया और असली क्वेश्चन अब शुरू होता है। ये वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मजा आने वाला है। आओ देखते हैं। दो पैरेलल लाइन, देखो PQRS, सेम क्वेश्चन है सारा का सारा। इसमें अब पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल PQNM, ये वाला PQNM, ये एक क्वाड्रिलेटरल जो कि हमारा दिख रहा है कि ट्रेपीजियम भी है ना, और इसका रेशो पूछा है इसके एरिया का और RSNM इनके एरिया का रेशो पूछा है। मतलब ये ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम, इनके एरिया का रेशो उसने पूछ लिया। ठीक है, ट्रेपीजियम आप जानते हो किस तरह से होता है। ये है मेरा ट्रेपीजियम, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। अगर एक A है और B है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच का, वो H है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप जानते हो कैसे आता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारी वैल्यूज क्या क्या है? आपने अभी देखा कि PQ 5 है, ये 3 है और MN जो मेरा वो कितना आया था? 15/8 अभी हमने निकाला था। ठीक है, तो अब इनके एरिया का मुझे रेशो लिखना है दोनों ट्रेपीजियम का जो हमारे सामने है। ठीक है, कौन कौन से ट्रेपीजियम? क्या उसने बोला? ट्रेपीजियम देखो PQNM अच्छे से लिख लो, अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? RSNM। ठीक है, इनके एरिया का रेशो मुझे बताना है। तो ये हम लगाएंगे ट्रेपीजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर PQNM में लगाओगे तो हाफ 5 प्लस 15/8, देख पा रहे हो आप, है ना, 5 प्लस 15/8। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप कहोगे सर ये QN है ना, QN। चलो इसी तरह से उसके लिए लगाओ तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 3 प्लस 15/8, ये भी हुआ है ना, और इनटू ये वाला जो डिस्टेंस है, यही इसकी हाइट है, यही इसके दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है NS। अब मुझे यहां पर ये तो मिल गया, QN और NS का रेशो चाहिए। देखो ऑप्शन किस तरह से है? ऑप्शन इस तरह से है कि आप कोई भी यहां पे इस डाटा से तो कोई भी ऑप्शन टिक नहीं कर पाओगे। जब तक QN और NS का रेशो नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब आप क्या करो? यहां पे तो हम फंस गए, क्या करें? अब ये वाला पकड़ लो सिमिलैरिटी के लिए, बड़ा वाला और छोटा वाला, या फिर इधर से बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल पकड़ लो। कहने का मतलब देखो, मैं इसको देख रहा हूं PQS को अगर मैं लूं यहाँ पे PQS है ना, PQS
पी क्यू एस को लिया, उसी के अंदर हमारा राइट ट्राइंगल है जो कि है एम एन एस। देखो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? ये 90-90, ये एंगल कॉमन, दोनों सिमिलर होंगे। अब पी क्यू और एम एन का रेशो तो मुझे पता है, पी क्यू एम एन का रेशो मुझे पता है। जो पी क्यू और एम एन का रेशो होगा, मुझे एक बात बताओ, वही रेशो किसका होगा? ये बड़ी वाली जो क्यू एस है, बड़ी वाली क्यू एस और छोटी वाली ये एन एस है ना। दोनों ट्राइंगल को देखो, क्यू एस और एन एस का वही रेशो किसका होगा? वही रेशो क्यू एस और एन एस का होगा। तो क्यू एस और एन एस का रेशो लिखो, क्यू एस और ये छोटी वाली एन एस, इसका रेशो लिखूंगा तो वो क्या होगा? 5 और 15/8, 5 रेशो 15/8, जो कि ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? देखो ये 3 8:3 आ रहा है इनका रेशो, 8:3। कहने का मतलब ये बड़ी वाली तो पूरी कितनी है? ये बड़ी वाली आप देख रहे हो, ये बड़ी वाली जो क्यू एस है ये 8 है और ये कितना है? 3 है। तो ये कितना बचा? 5। ये रेशो में देख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे रेशो ही चाहिए, क्योंकि मुझे तो रेशो ही चाहिए। तो यहां से वैल्यू कितनी आ रही है? देखो हाफ से हाफ तो ये कट जाएगा, हाफ से हाफ तो कट जाएगा। वैल्यू कितनी बची? ये कितना होगा? 40 + 15 55 अपॉन ये कितना होगा? 24 और 15 आप कहोगे सर 39। और इनका रेशो कितना आया है? इनका रेशो कितना आया? क्यू एन और एन एस का 5:3, 5:3। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? कौन सा ऑप्शन बन रहा है? कितना बनेगा? 275 और बटे में कितना? 117। 275/117, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था सीडीएस का और आने वाले सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही सारे नए नए सॉल्यूशंस के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमारे माई पाठशाला चैनल को आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।